हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने शुरू करवाया था अप्रोक्सीमेशंस टॉपिक और आज ये उसकी आखिरी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक में यानी कि इस वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा इस टॉपिक को। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास अप्रोक्सीमेशंस के साथ। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी रह जाती है ना आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जाके भी आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं। आई बात समझ में? तो कोशिश तो पूरी रहेगी कि डाउट बिल्कुल भी ना आए, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कोई बच्चा है जिसको डाउट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? चलो फिर शुरू करते हैं फिर हम आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जो इसके पहले ये कंसेप्ट थे, कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो मैं करवा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, और वीडियोस मेरी सीरीज वाइज ही आ रही हैं और इसके ऊपर लिखा भी होता है #1 #2 #3। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आज ही हमारी उसी सीरीज में हमारी अगली वीडियो है। ठीक है, यानी कि हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट की अगली वीडियो है जहां हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। उससे पहले अगर भाई किसी बच्चे को वन शॉट वीडियो देखनी है तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं जल्द ही एक ऐसी सीरीज शुरू करूं जहां पे मैं वन शॉट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊं और हर चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म करवा दूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम V। हमें क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। किस में चेंज निकालना है? वॉल्यूम में। चलो ये तो समझ गए क्या कि हमें वॉल्यूम में चेंज निकालना है। अब बात है वॉल्यूम में चेंज कैसे निकालेंगे, वो कैसे आएगा उसके और बाद में बात करेंगे। पहले समझते हैं किसका निकालना है, वो भी क्यूब का, जिसकी साइड कितनी है? x, उसकी साइड x है। ठीक है, मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड 1%। अगर हम साइड को 1% से क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात है, मैं इतनी बात तो समझ गया। अगर हमारे पास कोई भी फिगर है, 3D फिगर है, तो अगर मैं उसकी साइड्स को बढ़ाऊंगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे मान लो उसने क्यूब का नाम लिया है, अगर मैं क्यूब की साइड को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। जब मैं डिब्बे की साइड्स को बढ़ा करता चला जाऊंगा तो डिब्बा ही बड़ा हो जाएगा, तो उसमें चीजें भी ज्यादा आएंगी। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं साइड को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर मैं साइड को घटाऊंगा तो वॉल्यूम कम भी हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही इसी के साथ नहीं और फिगर्स में भी होता है। जैसे मान लो स्फीयर है, सब जानते हैं स्फीयर क्या है, वो भी एक 3D फिगर है। अगर मैं स्फीयर की रेडियस बढ़ाऊं तो स्फीयर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, और जिनको वॉल्यूम का मतलब नहीं पता समझ लो, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है 3D फिगर है वो कितनी चीजों को होल्ड कर सकता है। आई बात समझ में? तो अगर मैं स्फीयर की रेडियस को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, रेडियस कम कर दूंगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सेम इस क्वेश्चन में था, उसने बोला कि अप्रोक्सीमेट क्या चेंज आएगा वॉल्यूम में अगर हम साइड को बढ़ा दे 1% से, तो और साइड क्या है? x है। तो उसने यहां से हमें एक चीज दे दी। क्या दे दिया? चेंज इन साइड। हमें क्या दे दिया? चेंज इन साइड, यानी कि हमें डेल्टा x दे दिया उसने। क्या दे दिया? डेल्टा x। क्योंकि डेल्टा x का मतलब क्या होता है? चेंज इन x। x में कितना चेंज हो रहा है? तो x में चेंज हो रहा था, वो बढ़ रहा था कितने से? 1% से। तो x का 1% कितना हो जाएगा? x का 1% निकालना सब जानते ही हैं, x मल्टीप्लाई बाय 1%। और सब जानते हैं क्या कि जब भी परसेंट हटती है तो बटे में कितना आता है? 100। सिखाया था जब छोटे थे ना, बहुत छोटे। ठीक है, तो आपको सिखाया हुआ था आपके बाकी टीचर्स ने जब आप 8th 9th में थे कि बेटा परसेंट जब भी हटेगी तो बटे में 100 आ जाएगा। तो x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1/100। और यहां से आंसर क्या आएगा? 0.01x। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई? डेल्टा x की, यानी कि चेंज इन x। ठीक है, और पॉजिटिव चेंज था तो वो प्लस का सिंबल लेके बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि साइड बढ़ रही थी। अब हमें क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सब जानते हैं क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जिनको नहीं पता, ठीक है, जिन्होंने नौवीं नहीं पढ़ी, जो नौवीं चीटिंग से पास करके आए हैं, जो नौवीं गलती से पास हो गए हैं, या फिर 10वीं जिन्होंने नहीं बिल्कुल ढंग से नहीं पढ़ रखी, तो भाई या फिर वो ऐसे बच्चे तो भूल चुके हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब। a का क्यूब। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या? अरे a का क्यूब तो फॉर्मूला होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वॉल्यूम को दिखाया था उसने v से, और v बराबर क्या है? a यानी कि x, क्योंकि a क्या होती है? एज, यानी कि साइड, क्यूब की साइड। और क्यूब की साइड को उसने कितनी दे रखी है हमें? x। तो अभी क्या हो जाएगा? x का क्यूब। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें चेंज निकालना है। ठीक है, और
अभी देखते हैं कैसे आएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v का 1 तो हो जाएगा इंटू में dv बाई dx, हमने डेरिवेटिव में सीखा था कि भाई v का 1 तो हो जाएगा इंटू में dv बाई dx। क्यों? क्योंकि मैंने v का डेरिवेटिव अपनी मर्जी से किया है x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? अब चीज थी v की और डेरिवेटिव करोगे तुम x के रिस्पेक्ट में, और भाई बुरा भी ना मानना है, मानने का तो 1 तो हो जाएगा, पर इंटू में क्या आ जाएगा dv बाई dx। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 3 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अब यहां से dv की वैल्यू में निकाल सकता हूं आराम से, क्योंकि मैं dv निकालना है सिर्फ, क्योंकि dv का मतलब क्या होता है, चेंज इन v, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में बदलाव। ठीक है, तो dx को वहां भेज दूंगा, 3x के यूं का यूं। अरे क्या मैं dx को वहां भेजते भेजते कर नहीं सकता डेल्टा x? क्योंकि हम जानते हैं कि बातें भाई क्या जानते हैं कि dx अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है किसके, डेल्टा x के। आई बात समझ में? थोड़ा बहुत का ही फर्क होता है तो इसके बराबर होता है। और डेल्टा x की वैल्यू हमने निकाली रखी है पहले से ही, कितनी है, कितनी है, कितनी है, कितनी है, ये रही 0.01 x। तो बस अब सोल्व कर लेते हैं इसे, क्योंकि ये चेंज था x में, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा 0.03 x स्क्वायर इंटू में x क्या बन जाएगा, x क्यूब, और लिख लेना पर मीटर क्यूब, यानी कि ये चेंज आएगा वॉल्यूम में, 0.03 x क्यूब पर मीटर क्यूब का चेंज आएगा वॉल्यूम में। तो यही था हमारा dv यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो चुका है, ढेर हो चुका है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी लिख के भेज सकते हैं, जो भी कुछ भेजना है आपको। और भाई फिर वही बात बोल रहा हूं, ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, अब वो ले सकता है। चलो फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला है, और ये सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन है, तो जिनको आपको बोर्ड पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो अपनी बुक खोल के बैठ के आराम से क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन वाला कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो पहले वो समझते हैं। उसने बोला क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज, अप्रोक्सीमेट चेंज निकाल दे। अब किस में चेंज निकालना है भैया, सरफेस एरिया में, यानी कि हमें क्या निकालना है, ds। ठीक है, मैं एस से दिखा लेता हूं सरफेस एरिया को, तो लेट एस डिनोट्स सरफेस एरिया, एस डिनोट्स सरफेस एरिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी कि एस से हमने क्या दिखाया, सरफेस एरिया को। तो उसने बोला है अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ आ क्यूब, किसका निकालना है लेकिन, क्यूब का। फिर से बात कर रहा है किसकी, क्यूब की। ऑफ साइड x मीटर, जिसकी साइड फिर से क्या है, x मीटर है। ठीक है, एंड कोज्ड बाय, और किससे हुआ है वो, डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं क्यूब की साइड को कम कर दूं तो क्या सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात बोल रही हो। अगर मान लो आपके पास एक कमरा है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं आपके पास एक कमरा है, अगर मैं कमरे की लेंथ कम कर दूं, ठीक है, हर तरफ से एक क्यूब जो कमरा है उसकी जो लेंथ है हर साइड से कम कर दूं, घटा दूं, तो क्या उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगर क्या मैं दीवारों को धक्का दे के बढ़ा दूं तो क्या वो और बड़ा नहीं हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो वो डिक्रीज हो रहा है ना, साइड क्या है, साइड देखो उसने x मीटर्स, तो साइड जो दे रखी है उसे वो दे रखी है उसने x मीटर, तो हमें चेंज इन x दे रखा है, क्या दे रखा है, डेल्टा x। अब डेल्टा x क्या है कि भाई x मीटर में चेंज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रही है 1% से। तो सिंपल सी बात है, वो डिक्रीज हो रही है 1% से, तो किसका 1% से, x के 1% से। भाई जो उसकी साइड थी पहले उसी से तो घटेगी ना वो, ठीक है, जो उसकी इनिशियल साइड उसी से घटेगी। तो x है, तो x को घटाना है हमें 1% से, तो 1/100, और मैं कर दूंगा माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि भैया अब की बार डिक्रीज हो रही है, और जब भी घटती है तुम क्या करते हैं, कम कर, माइनस लगा दूंगा उसके आगे, क्योंकि डिक्रीज हो रही है वो। तो क्या आएगा आंसर में 0.01x, वो भी माइनस का, माइनस 0.01x। ये हमारी किसकी आ गई, डेल्टा x की वैल्यू। अब आगे समझते हैं, उसने बोला क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया। पर सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, अब वो हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, पहले देखते हैं सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है।
तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है, कितना दे रखा है 6a स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला क्यूब के सरफेस एरिया का 6a स्क्वायर। और जब भी सरफेस एरिया की बात आई तो समझ जाना वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, कर्व्ड की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया जब माना जाता है जब वो गिवन हो हमें। आई बात समझ में? तो टीएसए का जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का क्यूब के, वो होता है कितना 6a स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों ने बचपन में याद किए होंगे, ठीक है, जब आप 9th या फिर 8th क्लास में थे तो 6a स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब उससे आगे जब मैंने देखा, क्या देखा कि भाई हमने इसको दिखा रखा है s से, s बराबर है 6 और एक ही जगह भाई ने में कितना दे रखा है x, क्योंकि जब साइड a थी तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया 6a स्क्वायर, और जब साइड x हो जाएगी तो मैं क्या लगा दूंगा 6x स्क्वायर। अब मैं करने जाऊंगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया में चेंज आ रहा है, लेकिन किसकी वजह से? x की वजह से, चेंज x की वजह से आ रहा है ना। अगर x घटाऊंगा तो सरफेस एरिया घट जाएगा, x बढ़ाऊंगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो बस मैं समझ गया कि जब हमने x घटाया है तो चेंज किसकी वजह से हो रहा है? x की वजह से। तो मैंने क्या लिखा, डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या बन जाएगा, s का 1 तो हो जाएगा, जैसे x का 1 हो जाता है, s का 1 तो हो जाएगा जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है। और हमने डेरिवेटिव सीखा था सारे फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में, तो s का 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या आएगा ds बाई में dx, ठीक है, ds बाई में dx। और यहां पे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आ गया x स्क्वायर का, तो कितना बन गया 12x, ठीक है, क्या आ जाएगा 12x। तो मुझे क्या निकालना है, सिर्फ चेंज इन सरफेस एरिया, और ds क्या शो करता है, चेंज इन सरफेस एरिया, क्योंकि ds का मतलब क्या होता है, चेंज इन s, ठीक है। तो भाई dx को वहां भेज दूंगा, तो 12x और मल्टीप्लाई में क्या आ गया dx। और अब मैं एक बात जानता हूं, मतलब क्या बात जानता हूं कि dx अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, डेल्टा x के। और जब dx डेल्टा x के बिल्कुल बराबर ही माना जाता है तो मैं रख नहीं सकता dx की जगह डेल्टा x, बस 12x और dx की जगह क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा x, और उसके बाद कितनी है माइनस में 0.01x। अब मैं सोल्व कर दूंगा इसे, तो क्या आ जाएगा 12 गुणा में 1 12, 0.12x स्क्वायर पर सेंटीमीटर था मीटर था शुरू में, पर मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, मीटर स्क्वायर। यूनिट देख लेना, शायद मैं यूनिट लिखना भूल गया हूं, ठीक है, देख लेना अपना जो भी हो, साइड जो है x मीटर से है, ठीक है ठीक है ठीक है, यूनिट लिखना भूला नहीं हो, ये रहा x मीटर लिखा हुआ है, तो ठीक है x स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये चेंज है, ये आ गया हमारा ds की वैल्यू, ये आ चुका हमारा आंसर। और ये हम क्या बोलेंगे, चेंज इन s, केस में चेंज s में बदलाव आ रहा है, सरफेस एरिया में बदलाव आ रहा है, 0.12 मीटर x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मतलब पर मीटर स्क्वायर में इतना चेंज आ रहा है x के हिसाब से। तो उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, मात्र 2 सवाल और, क्वेश्चन नंबर 5वां भी हो चुका है, 6th और 7th, और इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और रह गया है ऑप्शनल में। अरे एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑप्शनल में होमवर्क के लिए भी दिया था, जहां पे हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी ऐसे क्वेश्चंस की, जब फंक्शन में ये लिखा हो 2.01 या फिर 2.501 599 कुछ भी हो, ऐसा क्वेश्चन की वैल्यू मैंने एक ऑप्शनल में एक क्वेश्चन है उसको मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था। उम्मीद आप लोगों ने कर लिया होगा। अरे भाई जो नहीं कर रहे बेटे 12वीं क्लास है, ठीक है, पढ़ लो ध्यान से। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है अब वो ले सकता है, ठीक है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला क्या है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, मतलब हमें आर गिवन है पहले से ही, कितना है 7 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें रेडियस पता है 7 मीटर है, विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। एरर कितना है 0.02 मीटर। अब बात ये एरर का मतलब क्या होता है वो तो सब जानते हैं, गलती। अब बात ये इसे रेट कैसे करेंगे, इसके लिए मैं कोई एग्जांपल देता हूं। भाई मान लो आप एक टेलर के पास गए और आपने बोला कि भाई आपको है ना मेरे लिए पैंट बनानी है, क्या बनानी है, पैंट, ठीक है। और आप उसे क्या बोल रहे हो कि जो उसकी जो कमर की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर से लेके 32 सेंटीमीटर के बीच में,
क्या होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर से लेके 32 सेंटीमीटर के बीच में। अगर आप यहां तक बना पा रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो कमर की जो ये है लेंथ है वो अगर 30 सेंटीमीटर से कम हो गई ना, या फिर 32 सेंटीमीटर से फालतू हुई कि बिल्कुल वो बना दिया लुंगी टाइप, तो भाई उसे अपने पास ही रख लियो। आई बात समझ में? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एरर। मतलब अगर यहां से लेके यहां तक गलती हो रही है इनके बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लूंगा। लेकिन अगर आपने इससे कम कर दिया, इससे बढ़ा दी, तो भाई वो अपने पास ही रख लियो, मुझे नहीं पहननी वो। इसे ही हम क्या कहते हैं, एरर कैलकुलेशन। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो एरर है ना, उम्मीद है आपको एरर का मतलब तो समझ में आ गया होगा। उसने बोला एरर होना चाहिए 0.02 मीटर का। मतलब हमें उसने दे दिया डेल्टा आर कि भाई अगर रेडियस है ना इतने से कम हो जाए या इतने से बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूंगा, उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर तूने उससे फालतू का नुकसान कर दिया मेरा, तो भाई उस चीज को अपने पास ही रख लियो। आई बात समझ में? मतलब वो जो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही है स्पेयर की। तो वो जो स्पेयर बना रहा है तो मेरे लिए कंचा अपने पास रख लियो, अपने पास रख लियो, उससे खुद खेल लियो तू। ठीक है, तो बस हमें डेल्टा आर दे दिया उसने कितना, प्लस माइनस में 0.02 मीटर। ये आ गया हमारे पास डेल्टा आर। अब उसने बोला क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर, कि भाई तू बता अप्रोक्सीमेट में एरर कितना आएगा। वो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि तू बता अप्रोक्सीमेट एरर कितना आएगा इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। क्या कैलकुलेट करने में, वॉल्यूम, यानी कि मैं चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम में गलती निकालनी है, कितने की आ सकती है। तो बस हमें किसकी बात करनी है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बच्चा जानता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब ये कहां सीखा था, ये सीखा था हमने 8वीं 9वीं क्लास में, जब हमारे पास पहली बार 3D फिगर्स आई थी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं क्या कर दूंगा, वॉल्यूम v लिख लेते हैं इसे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हम एक काम कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं v से, कि भाई ये गिवन है v, और ये हमें कितना दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। बात है भैया, आपको कौन कह के गया था कि डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में करना है? तो समझते हैं, तो सुनो, उसने क्या बोला था ऊपर ही कि भाई ये दे रखा है हमें चेंज इन रेडियस, की एरर इतने का होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है, अगर एक स्फीयर है मेरे पास, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर मैं उसकी रेडियस बढ़ा दूंगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, रेडियस कम कर दूंगा तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेन खेल वो किसका है, वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, रेडियस की वजह से। तो बस उसने बोला स्फीयर की रेडियस इतनी मेजर हो रखी है विद एरर, ये उसी गलती है, तो हमें डेल्टा आर दे रखा है उसने। तो बस डेरिवेटिव कर दिया मैंने आर के रिस्पेक्ट में, तो v का हमारा 1 तो हो जाएगा, वॉल्यूम का हमारा मतलब v का 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा dv/dr। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, वॉल्यूम में बदलाव r की वजह से। अब यहाँ पे 4/3 पाई u का u मल्टीप्लाई में r की पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 3r स्क्वायर। और हमें क्या निकालना था, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम में बदलाव, वॉल्यूम में एरर कितना आ सकता है, डेल्टा आर को वहां भेज दूंगा। तो 4/3 यूं का यूं, पाई यूं का यूं। एक काम कर लो ना, इस 3 से 3 काट लो, कट रहा है तो कट गए, तो 3 से 3, तो 3 को हटा लो, यहां से 3 हट गया, 4 पाई, यहाँ पे क्या रह गया हमारा सिर्फ आर का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या चला गया, डी आर मल्टीप्लाई में आ गया। और हम सब एक बात जानते हैं, वो क्या, कि भैया डी आर और डेल्टा आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, डी आर की जगह फिर मैं लिख सकता हूं किस, क्या, डेल्टा आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डेल्टा आर। तो 4 यूं का यूं, पाई यूं का यूं, आर की वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई, आर की जगह कितना आएगा, 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, वो रही 0.02 प्लस माइनस। अब मैं इसे सोल्व कर दूंगा तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, 0.02 आ गया डेल्टा आर की जगह। तो 7 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 49 इंटू में 2 हो जाएगा हमारा 98, की हो जाएगा 0.98, और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 98 को, तो कितना आएगा, उससे जब मल्टीप्लाई करूंगा 98 को तो हमारा आंसर आएगा 392।
हाँ ठीक है 392 और भाई माइनस मल्टीप्लाई कर लेना, सबको आता ही होगा, मैंने कर लिया है क्योंकि देखो मैं सीधा कर लिया 100 गुणा में 4 400 और 2 हर केस में फालतू और 2 चौक 8 माइनस कर दिया 400 में से 392 आ गया है। ठीक है, और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, तो 3.92 प्लस माइनस 3.92 पाई। ठीक है, और पाई और कुछ नहीं आ रहा ना, बस इतने का एरर आ रहा है और वॉल्यूम में आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा आर। और एक बात और ध्यान रखना, ये डेल्टा आर था ना तो ये चेंज इन आर था, आर के अब चेंज था तो यहाँ पे आर आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा प्लस माइनस 3.92 आर क्यूब मीटर क्यूब, ये आ गया खत्म। ठीक है, बस यहाँ तक हमारा खत्म हो गया है, उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी। बस उन्हें आर की वैल्यू दे रखी थी हमें, तो यहाँ पे कुछ मत लिखना, सीधा लिख देना मीटर क्यूब, खत्म। ये चेंज आएगा वॉल्यूम में, प्लस माइनस का 3.92 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आर की वैल्यू पता थी, बाकी सारे केस में पता नहीं थी, तो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर वगैरह लिया था, यहाँ पे पता है तो हमने वैल्यू पुट कर दी थी, तो हमारा आंसर ये आ गया है प्लस माइनस 3.92 पाई मीटर क्यूब। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हमारा सिर्फ एक ऑप्शनल क्वेश्चन बच जाएगा, उसके साथ ही हमारी ये वाली वीडियो भी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, और उसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.4 भी क्या हो जाएगा, 6.4 भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या बोला उसने, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, मतलब हमें रेडियस फिर से की बनेगी कितनी, 9 मीटर, तो हमें उसने आर दे दिया 9 मीटर विद एन एरर, और एरर का मतलब क्या होता है समझा चुका हूं पिछले क्वेश्चन के साथ ही। एरर दे रखा है 0.03 की गलती, तो गलती भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, कि बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो हमें डेल्टा आर दे दिया उसने कितना, प्लस माइनस 0.03, ये आ गया हमारे पास। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालते वक्त कितनी गलती आ सकती है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो बस हमें काम कर लेते हैं, पहले निकालते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो जब भी सरफेस एरिया गिवन हो तो समझ जाया करो क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है सब जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर बचपन से पढ़ते आए हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव, तो पहले एक काम कर लेते हैं, वो ये सरफेस एरिया था तो s बराबर लिख लो आप 4 पाई आर स्क्वायर। अब कर दूंगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, r, डेरिवेटिव करूंगा r के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s का 1 तो हो जाएगा इंटू में ds बाई dr, s का 1 तो हो जाएगा इंटू में ds बाई dr, मतलब r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसने कहा था वो करने के लिए। तो समझो जब r में चेंज आएगा तो जो सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा, और उसे देखो ऊपर दे भी रखा है रेडियस 9 है और गलती हो सकती है उसमें कितने की, 0.03 की, यानी कि जो ये 9 जो रेडियस 9 मीटर है ये इतने से बढ़ भी सकता है और इतने से कम भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं स्फीयर का रेडियस बढ़ा दूंगा, जैसे पिछले केस में वॉल्यूम बढ़ा था, इस केस में क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर रेडियस कम कर दूंगा तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस इसलिए मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया r के रिस्पेक्ट में, तो s का 1 तो हो जाएगा इंटू में ds बाई dr, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, वो भी किसमें, मल्टीप्लाई में, यूं का यूं रहेगा, r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 उतर के नीचे आएगा 2r, ये आ गया हमारे पास। अब हम कर देंगे यहाँ पे वैल्यू पुट, तो 4 पाई और dr को वहां भेज दूंगा, तो मैं क्या निकालना था, सिर्फ चेंज इन सरफेस एरिया, तो dr को वहां भेज दूंगा, तो 4 पाई इंटू में 2, r की जगह कितना जाएगा, जो वैल्यू है 9 आ गया r की जगह, और dr को वहां भेज दूंगा। और हम सब जानते हैं क्या, dr अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है किसके, डेल्टा r के, तो बस जब दोनों बराबर होते हैं dr और डेल्टा r, तो डेल्टा r के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे अगले स्टेप में, तो 9 दूनी 18 तो कितना हो गया, 72 पाई, और यहाँ पे क्या आएगी डेल्टा r की वैल्यू, तो वो कितनी आएगी, प्लस माइनस में 0.03, और हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई किसकी, इसकी, 3 2 6, 3 7 21, कितना आ गया 21, और पॉइंट की जगह क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट के बाद पीछे से, तो 2.16 पाई मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन सरफेस एरिया, यानी कि अप्रोक्सीमेट एरर इन सरफेस एरिया, तो ये हमारा क्या आ चुका,
DS का आंसर। तो उम्मीद है इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अब सिर्फ एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे बाकी क्वेश्चन किए थे सवाल नंबर शायद 4th और 5th, वैसा क्वेश्चन है अब जो हमने वीडियो के शुरू में किया था, वो भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 तो मैं नहीं करवा रहा हूं, वो क्वेश्चन उसके ऊपर क्वेश्चन के बाद हम कर चुके हैं 2nd और 3rd में। आई बात समझ में? वो सेंटेंस का ऐसे क्वेश्चन था और मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अब जिसको जो स्क्रीनशॉट लेना है अब वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और इस वीडियो के साथ साथ इस एक्सरसाइज का भी आखिरी सवाल है। इसमें क्या लिखा हुआ है? द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, वॉल्यूम में क्या आएगा, मतलब हमें क्या निकालना है? डीवी। यहां से मेरी बात क्लियर होगी मुझे। ऑफ अ क्यूब, वो भी किसका? क्यूब का, जिसकी साइड x मीटर है। कोस्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड, और वो भी कैसे? जब साइड को हमने इंक्रीज किया है बाय 3%। तो पहले तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें क्या निकालना है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसको हम डिनोट कर लेते हैं किससे? v से। और ये गिवन कितना है हमें? a का क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? a का क्यूब। अगर एज हमारी a हो तो अकॉर्डिंग टू सवाल वाले हिसाब से जो हमारा एज है वो x है, यानी कि साइड जो है वो x है, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? x का क्यूब। ठीक है, अब उसने क्या बोल रखा है? किसकी वजह से चेंज हो रहा है? इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%। एक सिंपल सी बात है, वॉल्यूम हो चाहे सरफेस एरिया, ठीक है, दोनों ही बढ़ जाएंगे अगर मैं साइड को बढ़ाऊंगा। क्योंकि साइड को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम और सरफेस दोनों बढ़ जाते हैं, और अगर साइड को कम कर दूंगा तो चाहे वॉल्यूम हो चाहे सरफेस एरिया, दोनों चीज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा x का क्यूब है, v बराबर x का क्यूब। अब उसने क्या बोला है? 3% हमने साइड बढ़ा दी है, तो हमें इसका मतलब क्या दे दिया उसने? डेल्टा x दे रखा है, चेंज इन x, चेंज इन साइड। ठीक है, क्योंकि x का मतलब क्या है? साइड, और वो क्या है? 3% से बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है, मैं x को बढ़ा दूंगा 3% से, तो x मल्टीप्लाई बाई 3/100, तो कितना आएगा? x मल्टीप्लाई में 0.03, तो कितना आएगा हमारे पास? 0.03x। ये आ गया चेंज इन x, यानी कि डेल्टा x में। यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, डेल्टा x निकाल लिया है। ठीक है, 0.03x। अब हम करें डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करूं? x के रिस्पेक्ट में। बात है भैया क्यों? क्योंकि चेंज किसकी वजह से हो रहा है? साइड की मेजरमेंट की वजह से। साइड बढ़ रही है तभी तो चेंज हो रहा है हमारा वॉल्यूम। तो बस डेरिवेटिव कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो v का 1 तो हो जाएगा, इंटू में dv बाय dx, और यहां पे क्या हो जाएगा? x क्यूब का 3 उतर के नीचे आएगा 3x स्क्वायर। अब मैं dx को वहां भेज दूंगा, तो dv की वैल्यू क्या आएगी? 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास? dx। और मैं जानता हूं क्या कि dx अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके? डेल्टा x के। तो बस जैसे ही मुझे dx दिखाई दिया, मैंने भैया कर दिया डेल्टा x, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? डेल्टा x। और सबकी वैल्यू आप लोगों को पता है ही, 3x स्क्वायर यूं का यूं, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? वो 0.03x। जब मल्टीप्लाई करूंगा इस 3 किससे हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 0.09 x स्क्वायर इंटू में x क्या हो जाएगा? x क्यूब, और पर मीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतने से चेंज होगा हमारा वॉल्यूम। तो उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। हमने चेंज इन v निकाल लिया है, और हमें चेंज इन v ही निकालना था कि अगर हम साइड को 3% से बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम में कितने का पॉजिटिव चेंज आएगा। और चेंज तो पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि जब साइड बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आज की वीडियो के। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है बोर्ड पे, सब वो ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।